हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस। बेटा लास्ट लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल एंड जनरल पॉइंट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड फाइंड करनी है तो हम फाइंड कर सकते हैं। हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रख देते हैं तो डाइपोल क्या होगा। डाइपोल मतलब एक्चुअल में डाइपोल किस तरह से रिएक्ट करेगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। मतलब सिंपली आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ली, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से समझना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कौन सी है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस पे होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है। अब हमने एक डाइपोल को रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा पे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, और हमने डाइपोल को इस तरह से रखा है एंगल से। ये आप सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डाइपोल है, मतलब ये एंगल जो है वो थीटा है। अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव करेगा राइट साइड, लेफ्ट साइड, या फिर रोटेट करेगा, ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें इस तरह से, ठीक है, तो इस पर फोर्स लगेगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा अभी तक कि हम किसी एंगल पे रखें तब क्या होगा। तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, ये जो टॉर्क है, टॉर्क का सिंपल सा मीनिंग है फोर्स। ओके, जब कोई बॉडी रोटेट होती है अपनी एक्सिस के अबाउट, इस बॉडी को घुमाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसी को हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। सिंपली हम फोर्स लेते हैं, मतलब फोर्स जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं, लेकिन कब यूज़ करते हैं? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लेकिन जब बॉडी मूव कर रही है रोटेशन में, तब हम उसे फोर्स न कहकर टॉर्क कहेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो हमने थीटा एंगल पे रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज डाइपोल पे। अब डाइपोल पे अगर मैं यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करूँ और यहाँ पर एक एरो ड्रॉ करूँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि लाइन ऑफ एक्शन दोनों चार्जेस के डिफरेंट है। अगर मैं चार्ज को ऐसे रखूँ तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों के एक ही लाइन से दोनों चार्ज जा रहे हैं, एक ही लाइन पे है दोनों चार्ज, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लेकिन इस केस में एक चार्ज का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, मतलब इस वे में है, और यहाँ पर ये है, तो दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसे केस में बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन या आगे पीछे मूव नहीं करेगी, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी। वो कैसे करेगी बेटा? ऐसे एक फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर वाला डाइपोल का पॉइंट होगा उसके अबाउट रोटेट करती है, ठीक है, जब दोनों चार्जेस के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तब। और एक और कंडीशन ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा बेटा वो Q इंटू ई होगा। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा -QA, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा बेटा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो होगा, इसका मतलब कि बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है। ओके, बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इस कंडीशन में होगा क्या, थीटा एंगल पे जब हम रखेंगे तब होगा क्या। तो इसमें हमने ये जो डाइपोल सपोज किया है, इस पर जो F1 फोर्स लगा और F2 फोर्स लगा वो तो हमने फाइंड आउट कर ली, इक्वल एंड अपोजिट के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो। बट नेट फोर्स ज़ीरो है तो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगी और क्या करेगी? रोटेशन मोशन। अब रोटेशन मोशन में जो फोर्स होगा, रोटेशन मोशन में मतलब देखो बॉडी रोटेट हो रही है, इसका मतलब कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो रहे हैं। एक फोर्स इस बॉडी को, मतलब यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है इसको ऐसे घुमा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे अगर डाइपोल है तो एक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है एक इस पोल पे, वो इसको नीचे घुमा रहा है, और ये वाला जो पोल है ये इसको ऊपर घुमा रहा है, तो इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है। तो जो टॉर्क होगा, अब यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो टॉर्क होगा, वो टॉर्क का जो फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्लास 11th में आपको आएगा। टॉर्क क्या होता है? हमेशा अगर रोटेशनल वाला केस लें तो जो सिंपल वाला केस है उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा,
ओके, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। फोर्स कितना है बेटा, क्यू इंटू ई। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है और वन फोर्स लेना है दोनों में से, ठीक है। तो क्यू इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब देखोगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डाइपोल की डायरेक्शन ये है एंगल थीटा, ठीक है। तो इससे परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, 2a साइन थीटा। ओके, 2a क्यू, ये 2a को हमने q के साथ मिक्स कर दिया, तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट p और ये e साइन थीटा। तो टॉर्क क्या मिला आपको, p क्रॉस e। ओके, p साइन थीटा इसका मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, हमने वेक्टर में पढ़ा है। p क्रॉस e, p भी वेक्टर है, e भी वेक्टर है, और दोनों के बीच में ये जो टॉर्क है ये भी वेक्टर है। अगर यहाँ पे सिंपली अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो यहाँ पे डॉट लगाते, और ये वाली जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है, लेकिन टॉर्क स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी p क्रॉस e, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। p क्रॉस e मतलब p से e की तरफ, तो p से e की तरफ इस तरह से p क्रॉस e, ठीक है, मतलब इनवर्ट डायरेक्शन। टॉर्क की यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट। अगर मैं इसको अपोजिट करूँ, पोल, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको इधर ले और इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर, तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो दोनों के डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें हम दो केसेस देखते हैं। फर्स्ट है, अगर मैंने एंगल को थीटा 0 डिग्री रखा है या फिर 180 डिग्री रखा है। 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और हमने टॉर्क डाइपोल मोमेंट को भी इसी डायरेक्शन में रखा है, डाइपोल को भी इसी डायरेक्शन में रखा है, डायरेक्शन सेम है, दोनों की सेम है, तो टॉर्क लगेगा ही नहीं, घूमेगा ही नहीं, ठीक है। क्या होगा, ये डाइपोल नहीं घूमेगा, जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगा। 180 डिग्री मतलब डाइपोल को अब हमने ऐसे रखा है उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का ये अपोजिट, मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ये बॉडी नहीं घूमेगी। बट 90 डिग्री अगर रखा है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आप ये टॉर्क और एंगल के बीच में ये ग्राफ देख सकते हो। 90 डिग्री पे π/2 मतलब 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क होता है, ठीक है। धीरे धीरे टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होती है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, फिर 90 से 180 पे जाने पे टॉर्क कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टॉर्क या फिर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने के लिए जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क। क्लियर। नेक्स्ट हम ये 2 क्वेश्चंस करते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए, ठीक है। टॉर्क की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है बेटा, p = 4 × 10⁻⁹ ठीक है, कूलम इंटू मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री, मतलब एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा है। मैग्नीट्यूड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, टॉर्क क्या होता है, PE साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, PE साइन थीटा। P मतलब 4 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू है आपकी 5 × 10⁻⁴, और साइन एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 4 × 5 × 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2 से कैंसिल, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻5 या 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये आपका टॉर्क आया। और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो P जो है उसका होता है यूनिट आपका कूलम इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, P × E करना है, ठीक है। तो कूलम इंटू मीटर एंड न्यूटन पर कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल, न्यूटन इंटू मीटर, तो टॉर्क 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर, ओके। टॉर्क का क्या है ये, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका P दिया हुआ है, अ
सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड, HCl H2O ये सब डाइपोल हैं बेटा। ये इसे हमने डाइपोल को HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो 6 × 10⁻³ कूलम इंटू मीटर है। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था टॉर्क की जो कंडीशंस है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, कॉस साइन 91 होता है, तो इस पे होता है टॉर्क मैक्सिमम, इस पे होता है टॉर्क बेटा मैक्सिमम, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा, और हमें थीटा की वैल्यू मैक्सिमम के लिए 90 डिग्री पुट करनी होगी, तो PE साइन यहाँ 90 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1, सो P इंटू ई, और P और E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। P की वैल्यू है 6 × 10⁻³ और E की वैल्यू है 3 × 10⁴। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 3 = 18 और ये हो जाएगा 10, मतलब 180। तो 180 न्यूटन इंटू मीटर इज़ द टॉर्क ऑन द HCl मॉलिक्यूल, ओके।